दिस CEO डायरीज इज रनिंग रियली वेल सर। अभी हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है फ्रॉम सक्षम फ्रॉम उदयपुर। वो पूछना चाहते हैं कि आप कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी इसके बीच में कैसा बैलेंस बनाएं। मतलब बहुत बार जब मैं कोई काम शुरू करता हूं, सक्षम कहते हैं, तो मैं बड़ा इंटेंसिटी में रहता हूं कि अब तो ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बट क्या है थोड़े दिनों बाद मैं कर नहीं पाता हूं और फिर थोड़े महीनों बाद तो मैं भूल ही जाता हूं कि ये कभी मुझे करना था। तो क्या आप सर मुझे बता पाएंगे, सक्षम कहते हैं, कि कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी में कैसे बैलेंस बनाया जाए। विंस ओवर इंटेंसिटी, जैसा मैंने काइजन के टॉपिक में बोला वैसे यहाँ पर भी बोलता हूँ। छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स, डेली एफर्ट्स, दे ब्रिंग विक्ट्री इन लाइफ, नॉट द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हो सकता है वंस इन ए वाइल आपको ज़रूरत पड़े तब कर सकते हैं, लेकिन एक बार करके फिर सो गए तो नहीं होगा। इंटेंसिटी माइट बी नीडेड बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ कंसिस्टेंसी विद वट एवर यू आर डूइंग। छोटी चीज़ें करें, कम करें, बेहतर करें, लेकिन लगातार करें। इशू क्या होता है कि हम बोलते हैं एक दिन से क्या होगा। एक दिन से रूटीन टूटता है, आपकी श्रृंखला टूटती है, आपका जीने का तरीका बदलता है। सो बी वेरी इंटेंटफुल वाइल ब्रेकिंग दैट चेन। वो चेन को आप देखेंगे लाइफ में बड़े बड़े लोग रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कि इस चेन को नहीं टूटने देना। आपने ठीक है बहुत बड़ा नहीं करना, आप 5 कदम चल के आओ, 10 कदम चल के आओ, 100 मीटर चल के आओ, 2 किलोमीटर मत चलो, लेकिन करो। बिकॉज हमारा ब्रेन वो इंस्ट्रक्शन लेता है कि हम हर एक एक्शन से कंसिस्टेंट हैं, लगातार करते हैं। तो एनी वन हु हैज लर्नड कंसिस्टेंसी इन लाइफ हैज लर्नड एवरीथिंग इन लाइफ। और कंसिस्टेंसी ही क्वालिटी लेके आती है। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। सो एक यूनिवर्सिटी में ये टीचर ने क्या बोला कि हम अच्छी पोट्री, अच्छे बर्तन कौन सा ग्रुप बनाता है इसका कंपटीशन बनाएंगे। एक ग्रुप को क्वालिटी दिया गया, एक को क्वांटिटी दिया गया। सरप्राइजिंगली आप पता करेंगे कि जो ग्रुप क्वांटिटी में ज़्यादा था वो क्वालिटी में ज़्यादा था। बिकॉज जब चीज़ें आप लगातार करते रहते हैं, कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, रेगुलरली करते रहते हैं, आपको उससे सीखने को मिलता है। इटरेटिव प्रोसेस होती है, लर्निंग प्रोसेस होती है, उसमें बिल्टअप होता है। आप बोलो नहीं एक ही मास्टरपीस में बहुत अच्छा बना के दूंगा, ऐसा कभी होता नहीं है। सो कंसिस्टेंसी, लर्निंग फ्रॉम दोज एक्शंस, आइटरेशंस, बिल्डिंग ऑन दैट इज हाउ द लाइफ इज बिल्ट। वैसे ही ज़िंदगी बनती है, वैसे ही कैरियर बनता है, वैसे हेल्थ बनती है, वैसे रिलेशनशिप बनती है, सब कुछ ऐसे ही बनता है। सर विपुल फ्रॉम मुंबई ये पूछना चाहते हैं, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ। ये कहते हैं आई एम रियली स्ट्रगलिंग विथ माई रिलेशनशिप्स एट होम, और वो ये पूछ रहे हैं कि मेरा प्रॉब्लम है मैं मना नहीं कर सकता, और जब मैं मना करता हूँ मेरे को लगता है हर्ट हो जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं तरीका कि आप रिलेशनशिप में मना कैसे करें, ना कैसे बोले विदाउट हर्टिंग दैट। आई कॉल इट डोरमेट कंसेप्ट। आप हमेशा सब चीज़ के लिए, सब बात के लिए अगर अवेलेबल हैं तो लोग जैसे पैर पहुँच के निकलते हैं वैसे आप निकल जाएंगे और आप दूसरे के लोगों को डोरमेट बने रहोगे। इसको जब ना करते हैं तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो इट शुड लुक लाइक योर इनेबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग। जब हम बोलते हैं कि मैं नहीं करूँगा या मैं इस काम को करने की पोजीशन में नहीं हूँ, तो आप डिस्टिंग्विश करते हो कि आपकी कुछ लिमिटेशन की वजह से आप ये काम नहीं कर पा रहे हो। आपकी टाइम की पॉसिटी हो सकती है, आपकी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, आपके दूसरे एंगेजमेंट हो सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग जस्ट नो, ट्राई टू से कि सॉरी बट दिस, मतलब मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल मेरा कल किसी का इनवाइट है बट मेरा एक अलग सी पहले से ही कोई असाइनमेंट है। और दूसरी चीज़ है झूठ बोल के टरकाएं नहीं किसी को
अगर नहीं कर पा रहे तो इट इज़ बेटर टू से नो, बट से नो इन द सेंस इट डजंट साउंड नो, बट एट द सेम टाइम ये आपकी असमर्थता को बताए, आपकी इनेबिलिटी को बताए। देखिए लाइफ में ना सब रिसोर्सेज कम है, हमारा टाइम कम है, तो हम अगर सब चीज़ों के लिए हाँ करना शुरू करें तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे मैंने 5/25 का रूल बताया था, जिम कॉलिंस ने भी अपनी रिसर्च में क्या पाया कि मोस्टली कंपनीज वो काम करती रहती हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए। तो ना बोलना अपने आप में तकलीफ नहीं है, ना कैसे बोले जाए ये इम्पोर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक तो क्या है कि ऑथेंटिक रहें जब आप ना बोल रहे हैं, झूठ के बहाने नहीं बताएं, बिल्कुल झूठ पकड़ा जाता है। और मैं कोई चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं करूँगा, दोनों फ़र्क है। जब मैं किसी चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ तो ये मेरी असमर्थता, मेरी इनेबिलिटी को बताती है। ये मेरे दूसरे एंगेजमेंट हो सकते हैं, मेरी दूसरी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं। जब मैं बोलता हूँ नहीं करूँगा तो मैं सामने वाले को ऑफेंड करता हूँ। तो एक ऑथेंटिक होना, असमर्थता शो करना, इनेबिलिटी शो करना, अगर ये सब चीज़ें पैरामीटर हम ध्यान में रख पाते हैं तो रिलेशनशिप भी बनी रहती हैं और हम उन चीज़ों को ना भी बोल पाते हैं। सर विवेक फ्रॉम पुणे ये हमें कहते हैं कि सर आई हैव जस्ट जॉइंड माय प्रोफेशनल करियर, मैंने अभी अभी मेरी जॉब ली है, आई एम एन एंट्री लेवल पर्सन। क्या आप हमें गाइड कर पाएंगे कि पहले 1 साल मेरा क्या अप्रोच होना चाहिए? लाइफ में ना जब आप शुरू कर रहे हैं लाइफ, ज़्यादा से ज़्यादा काम सीखने की कोशिश करें। हर एक फील्ड का, हर एक वर्टिकल, यहाँ पर भी मीन्स अगर शुरू में अपने आप को किसी चीज़ में लिमिट करते हो ना आप, तो आपको पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं होता लाइफ का। तो पहले क्या बोला जाता है कि आप पहले अपने आप को हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करें, फिर उसके बाद आप वर्टिकली एक फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। एक बेहतरीन बुक है एंडर एरिस्टन की पीक करके, इसी चीज़ को कहीं दर्शाते हैं वो कि आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का एक मिक्स करें, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट का मिक्स करें। आप देखेंगे लाइफ में जो बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं वो काफ़ी हद तक जर्नलिस्ट हैं और कुछ फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। तो इन दोनों का एक मिश्रण होना कि आपको बहुत सी चीज़ों की एक ओवरव्यू लेना आता है, ऑर्गेनाइजेशन की समझ में आती है। आप देखेंगे जो टॉप पोजीशन में इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वो लोग बैठ पाते हैं जिनको सब चीज़ का थोड़ा 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 फील्ड समझ में आता है। बट अदरवाइज क्या है, इफ़ यू आर सिटिंग देयर ऑन द टॉप, आपको समझ में नहीं आती चीज़ें तो आप हेड कैसे करोगे? इवन फॉर बीइंग वर्टिकल हेड, बीइंग फॉर डिपार्टमेंटल हेड, आपको बहुत सी चीज़ें समझनी होती हैं। तो स्प्रेड योरसेल्फ हॉरिजॉन्टली फर्स्ट, बहुत सी चीज़ें समझने की कोशिश करें, उसके बाद अपनी डेप्थ को लेके जाएं। हाय सर, साक्षी फ्रॉम नागपुर हमें यह पूछती है कि मैंने बहुत सुना है कि पेन और प्लेजर ये कोई कंसेप्ट होता है। जब हम कोई हैबिट फॉर्मेशन में चलते हैं या कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो पेन और प्लेजर का बड़ा कंसेप्ट चलता है कि शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म प्लेजर। तो साक्षी कह रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। पेन, प्लेजर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, करेला खाना और पानी पूरी खाना, ये लाइफ के ऐसे एस्पेक्ट हैं। इंटरेस्टिंगली कुछ दिन पहले मैं अपने योगा इंस्ट्रक्टर को सुन रहा था कि वो बोलते एक्सरसाइज करोगे तो दर्द होगा, लेकिन हेल्थ बनाने का, हेल्दी लाइफ लीड करने का कोई तरीका है। तो कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको पानी पूरी थोड़ी खानी है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लेना है, आप इतने हेल्दी तो रहो कि करेला तो खाओ। करेला मीन्स आप पहले पेन को लेके आएंगे तब प्लेजर आता है। तो कुदरत का यही नियम है, आपको पहले चीज़ों को बिल्टअप करना पड़ता है, अपने ग्रेटिफिकेशन को डिलीट करना पड़ता है। अगर आप दर्द नहीं चाहेंगे और ओनली प्लेजर चाहेंगे तो लाइफ बन नहीं सकती, हो नहीं सकती। तो जो पेन होता है वो रेजिस्टेंस लाता है, अडेप्टेबिलिटी लाता है,
आपकी कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करता है, एक बेहतरीन लाइफ की तरफ लेके जाता है। सो हैव पेन बिफोर यू सीक प्लेजर। और अगर मैं बोलूँ, पहले करेला खाओ फिर पानी पूरी खाओ। सर, अजय फ्रॉम भोपाल हमें ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके सक्सेस स्टोरीज के बारे में हमने बहुत सुना है, आपके वीडियोस देखे हैं, आपका 40 साल का करियर देखा है कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, एंड हैव बिकम द CEO, ग्रुप CEO ऑफ अ बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट इन पुणे। मगर क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर कौन सा था और आप वहाँ से कैसे आगे बढ़ गए? एक्चुअली मेरा अपना जो सोचने का तरीका है लाइफ में, एक तो जो फेलियर है आप उसको इंटरप्रीट कैसे करते हैं। मैंने हमेशा सेटबैक्स को चैलेंजेस की तरह लिया, चैलेंजिंग टाइम्स की तरह लिया और ग्रोथ की तरह लिया उसको। क्यों, आप एब्सोल्युटली कभी फेल नहीं होते हैं, आप या तो विन करते हैं या सीखते हैं। ऐसे ही लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आएंगे, बहुत से सेटबैक्स आएंगे, लेकिन आप उस मोमेंट में अपना बेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आपने जो कर्म करना चाहिए वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जैसा मैंने एक सुना था श्लोक कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि आपका कर्तव्य, आपके एक्शंस आपके कंट्रोल में हैं। जो उसका आउटपुट होता है वो ऑल टाइम्स आपके कंट्रोल में नहीं रहता, बिकॉज बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर रहते हैं। आप क्या कर सकते हैं उस वक्त में, उस मोमेंट में अपना बेहतरीन, सबसे बेहतरीन जो कंट्रीब्यूशन होता है वो दें। प्रमोद फ्रॉम हैदराबाद हमें यह पूछना चाहते हैं कि सर, हाउ डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड एज अ लीडर? एक ऐसा लीडर जिसने बहुत सारे लीडर्स को, जो उससे बेहतर लीडर थे, उनको क्रिएट किया, उनको आगे बढ़ाया। Sir, one book that has inspired you a lot. अल्केमिस्ट। And why do you think so? It teaches about life, purpose, transformation, many things. बेसिकली क्या, हम लाइफ में जो कुछ ढूंढते रहते हैं ना, हमारे आसपास ही होता है, हम देख नहीं पाते। सो दैट्स व्हाट, हमारे आसपास सब कुछ चीज़ें हैं, बट हमको उसको देखने की, पाने की, खोजने की कला आनी चाहिए। सर, आशीष फ्रॉम नागपुर वांट्स टू आस्क अस कि मैं कैसे चूज करूं कि अब मेरे को करियर में आगे क्या सीखना है? सीखना, ये तो बहुत क्लियर है कि सीखना है। क्या सीखना है वो आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस सेक्टर में हैं। लेकिन एक जो चीज़ सबको सीखनी है डिजिटल एज में, वो है ऑटोमेशन, वो है आज की डेट में एआई के बारे में वो बोला जाता है। एआई कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग, बट वन ह्यूमन बीइंग हु नोज एआई कैन रिप्लेस अनदर ह्यूमन बीइंग हु डजंट नो। तो आप किस एज में हैं, किस पोजीशन पे, आप भूल जाइए। ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, एआई सभी कुछ सीखने की, हमको आपको सब कुछ सीखने की ज़रूरत है। सर, मंगेश ये एक मैनेजर है एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और एक 30 लोगों का टीम को हैंडल करते हैं एवरी सिंगल डे। वो पूछना चाहते हैं कि मैं बहुत बार ये सोचता हूँ कि मैं मेरे लोगों को कुछ फीडबैक दूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि वो लोग कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं या इम्प्रूव करना उनको चाहिए, बट मैं फीडबैक नहीं दे पाता हूँ। 1-2 बार उन्होंने कोशिश की, बट क्या हुआ, इट ऑल बाउंस बैक ऑन हिम। तो वो आपसे पूछना चाहते हैं, किसी को भी फीडबैक दी जाए, चाहे आपके अपने घर में बच्चे को, रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स को, कलीग्स को, आपके सबॉर्डिनेट्स को, कभी भी फीडबैक आपका कमेंट, एडवर्स कमेंट नहीं दिखना चाहिए। और दूसरी चीज़, फीडबैक से पहले एक मेरा हमेशा मानना है, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। अगर आपका वेवलेंथ लोगों के साथ मिलता है, लोगों का आपके अंदर ट्रस्ट है, फेथ है, तो वो पहले वो डेवलप करने की ज़रूरत है। आप एक बॉस की तरह फीडबैक देंगे तो हो सकता है वो राइट पर्सपेक्टिव में ना लिया जाए। आप जब ये चीज़ें बोलते हैं कि ये चीज़ें उसकी बेहतरी के लिए हैं, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हैं, उसको बोलने का तरीका, उसको बोलने का टाइम,
उसको बोलने में ये चीज़ कि भाई तेरे को सीखने की समझने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। इम्प्रूव हम ग्रो करेंगे, आप ग्रो करेंगे, टीम ग्रो करेगी। दैट इज़ हाउ वी नीड टू कम्युनिकेट। अगर आप पिन पॉइंट करेंगे तो हमेशा बैकफायर होएगा। कब कहाँ कैसे बोलना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे आशीष इसी पर पूछते हैं सर, फ्रॉम बैंगलोर। पूछ रहे हैं कि इज देयर एनी मेथड टू गिव अ फीडबैक। उन्होंने कहीं सुना था कि सैंडविच मेथड कुछ होता है जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है, तो वो पूछ रहे हैं कि कैसा होता है। देखिए, तरीका कुछ भी आप अपनाएं। जैसे मैंने बोला कि जब आप फीडबैक दे रहे हैं, आपकी टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लेस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में, हॉस्टाइल जगह पर आप किसी को फीडबैक लेंगे या देंगे तो कोई लेने के लिए नहीं रहता। आज की डेट में सबको क्या लगता है, मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरे को मत सिखा। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी प्रॉपर टाइम आए, और उससे इम्पोर्टेंट है कि उसका ऑब्जेक्ट इंटेंट होने चाहिए कि जो आप बोल रहे हैं वो सबकी बेहतरी के लिए है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप ज़रूर दें, लेकिन तरीका अपना सुधारें। सबसे पहले अपना तरीका सुधारें, तब दूसरे को समझ में आएगी। तो फीडबैक देने का जो तरीका है अगर हमको आता है, एंड उसके लिए जो आपकी जिम्मेदारी है वो भी पूर्णतः देखें कि अगर किसी की परफॉर्मेंस के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं, उसी को जिम्मेदार मान रहे हैं, तो पहले अपना पार्ट देखें, फिर दूसरे का पार्ट देखें। सर शैलेश फ्रॉम पुणे हमें ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं 5 साल हो गया एक कंपनी में काम कर रहा हूँ एंड आई एम एट एन एग्जीक्यूटिव लेवल, और मैं बनना चाहता हूँ सर मैनेजर, और मैनेजर के बाद बनना चाहता हूँ लीडर। क्या ऐसी 2 आदतें हैं जो मुझे मेरे रोज़ के काम में लानी पड़ेगी जिससे मेरे सुपीरियर्स मुझे नोटिस करेंगे और मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे? सबसे पहले एक तो जो काम कर रहे हैं आप, जैसा भी कर रहे हैं उसको बेहतरीन करें। अब जितना छोटा कर रहे हैं आप, होता क्या है कि हम सब में क्या होता है कि जब हम इस पोजीशन पर बैठ जाएंगे तब ऐसा काम करेंगे। बट एक बहुत इम्पोर्टेंट सेइंग है कि द वे वी डू एनीथिंग डिसाइड द वे वी डू एवरीथिंग। हम आज जैसा हमारी आदतें हैं, जैसा हमारा काम करने का तरीका है, अगर हम उस पर ही ध्यान देंगे तो यही आपका स्टेपिंग स्टोन होता है कल के लिए। आप बोलोगे मैं मैनेजर बन के अच्छा करूँगा, हम करूँगा, नहीं। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत एक्सीलेंट काम करें, डेडिकेशन के साथ काम करें, एक जितना बोला जाता है उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, काम के साथ साथ एक रिलेशनशिप बिल्डिंग, नेटवर्किंग, बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सीखने की ज़रूरत है। आप जब लीडरशिप पोजीशन पर जाते हैं, सीनियर पोजीशन पर जाते हैं, तो आपको बहुत से लोगों के साथ डील करना पड़ता है। तो आपको नेटवर्किंग स्किल, रिलेशनशिप स्किल्स, बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत ज़रूरी है। इसको सीखना शुरू करें। सर हरीश हमें इसी पर आगे पूछ रहे हैं कि ये सब करने के लिए एक्सट्रीम ओनरशिप क्यों ज़रूरी है? होता क्या है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल झाका अपना, मुझसे बुरा न कोई। हम कि सब चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर ही उसका दोष मढ़ते रहते हैं, तो ऐसे करोगे ना, लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी। आई ऑलवेज से इट मे बी एनी वंस फॉल्ट बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जब सड़क पर रहते हैं, कोई भी कुछ भी करेगा, लेकिन आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आपके एक्शंस का, आपके इनएक्शंस का आपने पूर्ण जिम्मेदारी लेना। जोको विलिंग हैं, एक्स नेवी सील हैं यूएस के, बहुत एक्सट्रीम ओनरशिप पे एक बेहतरीन बुक लिखी है, आपको वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िए। बट एक सिंपल भाषा में आपके कृत्य जो आपने किए और जो इनएक्शंस जो आपने करने थे नहीं किए, उसको पूरी तरह पूर्ण जिम्मेदारी लेना, वो एक्सट्रीम ओनरशिप है। दूसरों पर दोष न डालना, वो ओनरशिप। बहुत बेहतरीन बात कही सर आपने। और इसी पर आशीष हमें पूछते हैं कि एक्सट्रीम ओनरशिप तो मैं ले लूँ, मैं ले लेता हूँ, मगर कभी कभी इतना टफ टाइम आता है कि मुझे एक फाइन लाइन बनाना पड़ता है कि मैं अभी भी परसिस्टेंस से काम करते रहूँ या क्विट कर दूँ।
कैसे करना चाहिए ये डिसीजन? एक देखिए, क्विटिंग हमेशा खराब नहीं होता, लेकिन व्हाट टू क्विट एंड व्हेन टू क्विट ये इम्पोर्टेंट है। अगर जर्नी में वो चीज़ें हम कर रहे हैं जिनकी रेलेवेंस ख़त्म हो चुकी है, आज कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ना तो आपकी ग्रोथ में ना ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, उनको क्विट करने में कोई शर्म की बात नहीं होती है। लेकिन जैसे सेथ गॉर्डन बोलते हैं, एक बेहतरीन बुक है टिप, आप शुरू करते हैं, नीचे जाते हैं वैली में, लेकिन उस वैली में जब हैं आपने देखना है कि आप इम्प्रूव हो रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं और आप उस गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। तो आप डिप फेज में हैं तो आप आ जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें आज रिलेवेंट नहीं हैं, कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो छोड़ देने में कोई बुराई नहीं है। योर फेवरेट एक्टर? आमिर खान। योर फेवरेट फूड रेसिपी? दाल चावल। योर फेवरेट मूवी? आई रियली नॉट इंटरेस्टेड इन टू मेनी मूवीज। ओके। योर फेवरेट एथलीट? मिल्खा सिंह, बस। ओके। योर मेंटर? I had many mentors in life. So I One have a specific. personal board of directors. I think I will be doing injustice to many of them. I have many people who have contributed to my life. But whatever I am there, my wife has contributed a lot to my progress.